स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आइजैक न्यूटन दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा। 3 लॉज ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित गति से किसी एक ही दिशा में जा रही हो, जैसे इस वस्तु की गति है x मीटर पर सेकेंड और ये ईस्ट की ओर जा रही है, पूरब की ओर जा रही है। यदि इस वस्तु की गति या इसके डायरेक्शन में बदलाव आने लगे, यानी x से x डैश हो जाए, या ईस्ट की ओर यह गति जा रही है, पूरब की ओर यह वस्तु जा रही है, यह पश्चिम की ओर जाने लगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका क्या कारण होगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि यह वस्तु एक्सीलरेशन कर रहा है, एक्सीलरेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है इस वस्तु पे कोई ना कोई फोर्स लगा है। बिना किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए उसके डायरेक्शन और उसके स्पीड को हम चेंज नहीं कर सकते। स्पीड हो या डायरेक्शन हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर बिना फोर्स लगाए उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो न्यूटन का पहला सिद्धांत, फर्स्ट लॉ, यही कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाया जाए, तो यदि वो किसी गति में है तो हमेशा गति में ही रहेगा, या स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, यदि उस पे कोई फोर्स ना लग रहा हो, किसी प्रकार का भी फोर्स। जैसे कि यदि सरफेस पर पड़ा है तो उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। यदि सरफेस का फ्रिक्शनल फोर्स 0 है और यह ऑब्जेक्ट उस सरफेस पे मूव कर रहा है, यानी कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहा है, और उस पे यदि कोई फोर्स न लगे इस ऑब्जेक्ट पर, तो उसी दिशा में मूव करेगा और उसी गति से मूव करेगा। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन का सिद्धांत का कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है, गति जो है, वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम होना चाहिए। पहला। और दूसरा क्या है कि न्यूटन का सिद्धांत केवल इनर्शियल फ्रेम में ही लागू होता है। इनर्शियल फ्रेम क्या है? हम यह जानते हैं कोई भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए फिजिक्स में हमें कोऑर्डिनेट का ज़रूरत होता है। कोऑर्डिनेट, रेफरेंस फ्रेम का ज़रूरत होता है। तो ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी का मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन, दोनों कांस्टेंट हो, तो ऐसे रेफरेंस फ्रेम को हम बोलेंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जैसे कि कोई कार है या कोई बस है, वो ईस्ट की ओर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, कांस्टेंट है ये भी, और ईस्ट की ओर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये बस है एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही न्यूटन का सारा सिद्धांत लागू होता है, वैलिड होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं। जैसे कि
कोई डिस्क जो है घूम रहा है अपने एक्सिस पे, इसका स्पीड तो कांस्टेंट होगा लेकिन इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज कर रहा है, तो ये घूमता हुआ डिस्क क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का लॉ लागू नहीं होता। तो ये है न्यूटन का पहला सिद्धांत जो ये कहता है कि किसी भी वस्तु पे यदि हम कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो वस्तु स्थिर है तो हमेशा स्थिर रहेगी, और यदि गति में है तो हमेशा गति में ही रहेगी, बशर्ते उस पर कोई भी फोर्स ना लगा हो। ये न्यूटन का पहला सिद्धांत है। और यदि कोई वस्तु पे फोर्स लग रहा हो, मान लो इस वस्तु पे F फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स हमेशा उसके एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि F फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के पर, इस वस्तु पे, तो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा A के, उसके एक्सेलरेशन के। A एक्सेलरेशन हो रहा तो F इज प्रोपोर्शनल टू A, और F इजकल टू m A। m क्या है? m है द्रव्यमान। द्रव्यमान, इसमें कितना कंटेंट है इस ऑब्जेक्ट में। और ये m भी हम जानते हैं कि रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से m भी कांस्टेंट नहीं होता। m कांस्टेंट नहीं होता, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ता जाएगा इसका मास भी बढ़ता जाएगा, लेकिन रेस्ट मास हमेशा समान रहता है। तो न्यूटन का लिमिटेशन क्या है कि v मस्ट बी स्मॉलर देन c, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बहुत कम होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट से, तभी न्यूटन का लॉ लागू होता है। और किसी भी वस्तु पर जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा उसके एक्सेलरेशन के। F इज प्रोपोर्शनल टू ma। यदि किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या हो? नेट फोर्स जैसे F1, F2, F3, F4, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 जीरो हो जाए तो क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि हम उसके वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा यदि उस ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ टोटल फोर्स जीरो है। ये इसको न्यूटन के पहले सिद्धांत को इस तरह भी लिख सकते हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स जीरो लग रहा है तो उसका वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते, वो यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, यदि किसी निश्चित वेलोसिटी से चल रहा है तो निश्चित वेलोसिटी से ही चलेगा यदि टोटल फोर्स जीरो हो। तो ये है न्यूटन का पहला सिद्धांत, फर्स्ट लॉ। बड़ा ही सिंपल है, लेकिन इस लॉज का इस्तेमाल करके हम फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे हम न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में।